शिबू सोरेन की कहानी 1970 का दशक। सूदखोरों के खिलाफ आंदोलन चलाकर शिबू सोरेन चर्चित तो हुए, लेकिन महाजनों को अपना दुश्मन बना लिया। शिबू को रास्ते से हटाने के लिए महाजनों ने भाड़े के लोग जुटाए। उन दिनों आदिवासियों को जागरूक करने के लिए शिबू सोरेन बाइक से गांव-गांव जाते थे। दिन शिबू बराकर नदी के पास से गुजर रहे थे, तभी उन्हें महाजनों के गुंडों ने घेर लिया। बारिश का सीजन था, बराकर नदी उफान पर थी। शिबू समझ गए कि अब बचना मुश्किल है। उन्होंने आव देखा न ताव, अपनी रफ्तार बढ़ाई और बाइक समेत नदी में छलांग लगा दी। सभी को लगा उनका मरना तय है, लेकिन थोड़ी देर बाद शिबू तैरते हुए नदी के दूसरे छोर पहुंच गए। लोगों ने इसे दैवीय चमत्कार माना। आदिवासियों ने शिबू को दिशोम गुरु कहना शुरू कर दिया। संथाली में दिशोम गुरु का अर्थ होता है देश का गुरु। झारखंड की शख्सियतें सीरीज के पहले एपिसोड में आज कहानी आदिवासियों के हक और अलग झारखंड का आंदोलन चलाने वाले शिबू सोरेन की, जो जबरदस्ती महाजनों के खेत काट लेते थे। शुरुआत था पिता की हत्या हुई तो पढ़ाई छोड़ आंदोलन में कूदे शिबू सोरेन का जन्म 11 जनवरी 1444 को गोला प्रखंड के नेमरा गांव में हुआ था। तब झारखंड अलग नहीं हुआ था। नेमरा बिहार के हजारीबाग जिले में आता था। 4 भाई बहनों में शिबू दूसरे नंबर पर आते हैं। उनके पिता सोबरन सोरेन गांधीवादी टीचर थे। उन्होंने आजादी की लड़ाई में भाग लिया था। शिबू सोरेन के बचपन में 2 नाम थे, शिवलाल और शिवचरण। हाई स्कूल में शिबू को हॉस्टल जाना पड़ा। 27 नवंबर 1957 को हॉस्टल में खबर मिली कि उनके पिता की हत्या कर दी गई। शिबू के पिता महाजनों के खिलाफ आदिवासियों को जागरूक करते थे। पिता की हत्या के बाद 13 वर्षीय शिबू का मन पढ़ाई में नहीं लगा। वो जानते थे कि उनके पिता को महाजनों के शोषण के खिलाफ आवाज उठाने के लिए जान गंवानी पड़ती। ये वो दौर था जब गोला और इसके आसपास के क्षेत्रों में सूदखोरों का आतंक था। सूदखोर पहले ग्रामीणों को कर्ज देते थे, फिर 500% तक सूद वसूलते थे। भुगतान न करने पर जमीन पर कब्जा कर लेते। ग्रामीणों के अपने ही खेत में धान उपजाने के बाद उसका आधे से ज्यादा हिस्सा महाजन जबरन ले जाते थे। शिबू इस बात को समझ चुके थे कि पढ़ाई से ज्यादा जरूरी है महाजनों के खिलाफ आदिवासी समाज को इकट्ठा करना। उन्होंने सूदखोर महाजनों के खिलाफ काम करना शुरू किया। झारखंड की शख्सियतें सूदखोरों का धान जबरन काट लेते थे। कैबिनेट मंत्री रहते हुए भगोड़ा घोषित। 3 बार के सीएम शिबू सोरेन की कहानी झारखंड की शख्सियतें। सीरीज के पहले एपिसोड में आज कहानी आदिवासियों के हक और अलग झारखंड का आंदोलन चलाने वाले शिबू सोरेन की, जो जबरदस्ती महाजनों के खेत काट लेते थे। शुरुआत पिता की हत्या हुई तो पढ़ाई छोड़ आंदोलन में कूदे शिबू सोरेन का जन्म 11 जनवरी 1444 को गोला प्रखंड के नेमरा गांव में हुआ था। तब झारखंड अलग नहीं हुआ था। नेमरा बिहार के हजारीबाग जिले में आता था। 4 भाई बहनों में शिबू दूसरे नंबर पर आते हैं। उनके पिता सोबरन सोरेन। शिबू ने महाजन के गुंडों से कहा कि विशु का परेशान नहीं करे, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। पहली बार किसी ने गुंडों को धमकी दी थी, वो दूसरी बार विशु को परेशान करने नहीं आए। इससे खुद शिबू सोरेन का मनोबल बढ़ा। लोग शिबू सोरेन के साथ होने लगे। नई उम्र के इस लड्डेचके में उन्हें मसीहा नजर आ रहा था, जो सूदखोरों से मुक्ति दिला सकता था। शिबू का प्रभाव बढ़ता जा रहा था। साथियों ने कहा कि अगर आदिवासी अपने ही खेतों में मजदूरों की तरह काम कर रहे थे। शिबू ने लोगों से कहा कि तीर धनुष उठाओ और जबरन धान काटो, हम देखेंगे कौन रोकेगा। शिबू सोरेन के इस आह्वान पर लोगों ने उनका साथ देना शुरू किया। शिबू सोरेन ने समर्थकों के बूते पर धान काटो अभियान शुरू कर दिया। बरलंगा पंचायत में जिन महाजनों ने आदिवासियों की जमीन को हड़प लिया था और वहां खेती कर रहे थे, शिबू उनके खेत से जबरन धान काट लिया करते थे। जिस खेत में धान काटना होता था, उसके चारों ओर तीर धनुष लिए युवक तैनात होते थे। बैठक में सोनोत संथाल समाज और शिवाजी समाज का विलय कर नया सक्सेना बेहद निडर व्यक्ति थे। एक बार वे किसी तरह जंगल के भीतर शिबू के ठिकाने तक पहुंच गए। शिबू की सुरक्षा के लिए सैकड़ों आदिवासी तीर कमान लेकर पहरा दे रहे थे। शिबू अगली बार केबी सक्सेना के साथ एसपी और कुछ और अफसर भी आए।
पहरा दे रहे आदिवासियों को निर्देश थे कि गिरफ्तारी होती है तो हमला करना, वरना नहीं। सक्सेना पहुंचे, लेकिन कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। वहां एक बड़ी सभा हुई जिसमें 25,000 आदिवासियों ने भाग लिया। सक्सेना ने कहा कि शिबू आदिवासियों के मसीहा है। यह बात पूरे राज्य में फैल गई। समर्पण से पहले ही सक्सेना का तबादला हो गया। हालांकि जाने से पहले वो बिहार के सीएम जगन्नाथ मिश्र और पीएम इंदिरा गांधी को चिट्ठी लिख चुके थे। नए डीसी साहब आए, उनका भी शिबू से संपर्क जारी रहा। एक दिन शिबू को थाने आने के लिए कहा गया। यह वो समय था जब कोई ये हिम्मत नहीं कर सकता था। शिबू का यह बताया गया कि थाने से ही सीएम साहब आपसे बात करेंगे। इसके बाद आप पर लगे केसों को हटाया जाएगा। दोस्तों, आज के वीडियो बस इतना ही। फिर मिलते सेकंड पार्ट में। अगर आप लोग इस वीडियो को अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और एक लाइक कर दीजिए। सेकंड पार्ट देखने के लिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए तो मिलते हैं सेकंड पार्ट के वीडियो में। नमस्ते।